सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है जीएटी एनडीए का जो पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशंस रहेंगे हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, पॉलिटी के और करंट अफेयर्स के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन नंबर 51 सेट ए, तो इसमें हमें क्वेश्चन गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज कंपोज्ड बाय हरिसेना। तो हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए जो हमारे पास गिवन है, नासिक इंक्रिप्शन ऑफ गौतमी बलसारी। ऑप्शन बी, प्रज्ञा प्रास्थी ऑफ समुद्रगुप्ता। ऑप्शन सी, दैट इज देवपरा प्रास्थी ऑफ विजयसेना। एंड ऑप्शन डी, दैट इज हरिगुम्पा इंक्रिप्शन ऑफ करवेला। सो इसका जो सही आंसर हमारे पास है दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रज्ञा प्रास्थी ऑफ समुद्रगुप्ता। दिस इज द ऑप्शन बी, दैट इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग अहेड टू सेकंड क्वेश्चन। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। तो हमारे पास चार इवेंट्स गिवन है। चार इवेंट्स में से हमने देखना है कि कौन सा टाइम वाइज पीरियड के अकॉर्डिंग पहले था और बाकी बाद में था। सो द फर्स्ट वन इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। थर्ड, अप्रूवल ऑफ द फर्स्ट 5 year प्लान बाय द एनडीसी। एंड ऑप्शन फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमेटी। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइटली करेक्ट। सो हमने देखना है, यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है। 4 ऑप्शंस आर बीइंग गिवन हियर विद अस, सो वी हैव टू लुक हियर। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। जो ऑप्शन ए है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। ऑप्शन बी इज 2 1 3 4। ऑप्शन सी इज 4 1 2 3 एंड ऑप्शन डी इज 1 4 2 3। सो इसका जो सही आंसर है, द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, 1 4 2 एंड 3। नाउ मूविंग फर्दर अहेड, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ये हमारे पास ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स कुड बी सीन एज लेइंग ऑफ द फॉर्मल फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने देखना है कि कौन सा इसमें से सही है। सो ऑप्शन ए, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ऑप्शन बी, बैटल ऑफ प्लासी। ऑप्शन सी, बैटल ऑफ बक्सर। एंड ऑप्शन डी, दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857। सो इसका सही आंसर जो हमारे पास है दैट इज बैटल ऑफ प्लासी। ये हमारे पास सही आंसर है, दिस इज द राइट आंसर, बैटल ऑफ प्लासी। नाउ मूविंग फर्दर अहेड, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास ये है, वेयर इन साउथ इंडिया डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंस्ट्रक्टेड अ ट्रेडिंग पोस्ट इन 1639। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कमिंग फ्रॉम दी मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट। सो हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है, कुडालोर। सेकंड, मद्रासापत्तनम। सी, कालाहस्ती। डी, कार्वर। तो बेसिकली चारों जो है ये साउथ इंडिया की सिटीज़ है। जो कुडालोर ये केरला में आपको मिलेगा, एंड मद्रासापत्तनम ये मद्रास का पुराना नाम था। तो करेक्ट जो इसका आंसर है दैट इज मद्रासापत्तनम। हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, सो दिस इज द राइट आंसर, आंसर इज बी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सो द क्वेश्चन ओवर हियर दैट इज क्वेश्चन नंबर 55। सो हमने अब 55 क्वेश्चन को देखना है। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, एंड दिस इज द न्यू ट्रेंड दैट जो यूपीएससी का नया ट्रेंड आ रहा है उसका ही एक क्वेश्चन है ये। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमने इसमें चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है। हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन बी, वास्को डी गामा रीच्ड कैलिकट इन 1498। और हमने देखना है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो हमने कोड चेक करना है कि इसमें से कौन कौन सा सही है। तो हमारे पास ए है 1 ओनली, बी है 2 ओनली, सी है 1 एंड 2 बोथ, एंड डी इज नीदर 1 नॉर 2। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ऐसा नहीं था। सेकंड वन इज वास्को डी गामा रीच्ड कैलिकट इन 1498। तो दिस इज द राइट आंसर, सो बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। सो इसका आंसर बी हो गया, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर हेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 56। Very good question coming from geography portion. In India,
A cultivable land which is left uncultivated for more than a year but less than 5 years is labeled as, ऐसा लैंड जो इंडिया में कल्टिवेट लैंड होता है लेकिन वो मोर देन 5 ईयर्स के लिए उसको कोई खेती बाड़ी नहीं होती है, कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं होती है, तो उस लैंड को हम क्या बोलते हैं? सो हमारे पास ऑप्शन गिवन है कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, करंट फ्लो, बैरन एंड वेस्टलैंड एंड फैलो अदर देन करंट फैलो। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसको बोलते हैं हम फैलो अदर देन करंट फैलो। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। फर्दर मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है दैट इज अवेलेबल ओवर हियर कमिंग फ्रॉम द जियोग्राफी पोर्शन। तो हमने इसको देखना है, राइट? So the next question that is available with us, that is the major portion of the Great Artesian Basin in Australia is located in. Coming from the geography section, हमारे पास ऑप्शन गिवन है A वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, B विक्टोरिया, C क्वींसलैंड, D नॉर्दर्न टेरिटरी। सो जो इसका सही आंसर है दैट इज क्वींसलैंड, ऑप्शन नंबर C। इसका सही उत्तर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर C। दिस इज द राइट क्वेश्चन ओवर हियर। So further moving ahead to the next question. Which one of the following statement is correct? इसमें हमने चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है इंडिया हैज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेविगेबल इनलैंड वाटर नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, inland waterways presently help in transporting about 25% of the total cargo movement. Cargo, you understand, that is the ship जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं, सिमिलर लाइक मर्चेंट नेवी। फर्दर मूविंग अहेड, ऑप्शन नंबर 3, अबाउट 111 inland waterways have been declared as national waterway under the National Waterway Act 2016। तो अब इसमें से हमने चेक करना है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कोड्स गिवन है कौन कौन सा सही है, तो हमारे पास अवेलेबल कोड है 1, 2 and 3, B 1 and 2 only, C 3 only, D 1 and 3 only. So the correct answer for this is that is option number C. This is the right answer available with us. Now further moving ahead to next question. Next question which comes over here, that is दिस इज कमिंग फ्रॉम द रेलवे सेक्शन। तो ये काफ़ी बार रिपीटेड मैनर में क्वेश्चन आ रहा है, तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था और प्रीवियस अटेम्प्ट में भी ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिला था। तो द क्वेश्चन ओवर हियर इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द गिवन कोड्स। तो हमारे पास दो लिस्ट दी हैं जिसमें बेसिकली रेलवेज जोन है और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है उसको हमने चेक करना है, राइट? सो रेलवे जोन ईस्ट सेंट्रल, नॉर्थ ईस्टर्न जयपुर, नॉर्थ फ्रंटियर हाजीपुर, नॉर्थ वेस्टर्न मालीगांव। सो हमारे पास अब कोड्स अवेलेबल है, तो इसमें से हम चेक करेंगे कौन सा सही है। तो राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ईस्टर्न सेंट्रल, दैट इज इन हाजीपुर, नॉर्दर्न ईस्टर्न दैट इज इन गोरखपुर, नॉर्थ फ्रंटियर दैट इन जयपुर एंड नॉर्थ वेस्टर्न दैट इज इन जयपुर। सो द ऑप्शन ओवर हियर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So this is the right answer for the question. Now moving further ahead to next question. So please have a look on next question. Next question जो हमारे पास है that is coming from नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो यहाँ पे अवेलेबल है, दैट इज कमिंग। Yes, so it is coming from the sports section. Now the questions which are available with us, they are from the sports section. Okay, Rafael Nadal, a well-known player. So उनसे रिलेटिंग क्वेश्चन आ रहा है, Rafael Nadal defeated whom among the following to win French Open tennis tournament 2022? सो टेनिस की अगर हम बात करें सो कंटिन्यूसली टेनिस से क्वेश्चन जो है
आपको मिलेंगे, बीट एनडीए एग्जाम, बीट सीडीएस एग्जाम। तो इसका सही आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैस्पर रूड, इनको इन्होंने हराया था, राइट। सो दिस इज द राइट आंसर अवेलेबल विद अस। नाउ फर्दर मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ई संजीवनी, the free telemedicine service of the government of India was recently integrated with the recently ई संजीवनी। संजीवनी आप रिलेट कर सकते हो विद द लॉर्ड हनुमाना, जिन्होंने संजीवनी बूटी लाई थी रामायण के टाइम में। तो सिमिलर इज द आंसर ओवर हियर ऑल्सो। सो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एंड डी इज यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत, इसको मोदी केयर भी बोलते हैं, and it was launched by Prime Minister Modi in the year of 2016 in the Jharkhand, Ranchi. So it is among that scheme. अब नेक्स्ट की हम बात करें तो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल विद अस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट श्रेष्ठ स्कीम लॉन्च्ड रिसेंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। सो हमारे पास ऑप्शंस गिवन आर। First, this scheme is for residential education for students in the higher schools in targeted areas. Option number second, it provides for high quality education for meritorious but poor scheduled caste students. So codes हमने check करना है. Select the correct using the code given below. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 only, D neither 1 nor 2. So the right answer for this is option number C. Option C is the right answer. This is the option C. Now further moving ahead to next. So next question available with us are, in a recent judgment, एक हाल ही में recent judgment हुई है, so उसमें the Supreme Court of India directed that every protected forest, national park and wildlife sanctuary across the country should have a mandatory eco-sensitive zone of a minimum of, तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है कि उसके आसपास नेशनल पार्क के आसपास जो है इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है ए 1 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम देयर demarcated boundaries, 2 kilometers starting from demarcated boundaries, 3 kilometers starting from their demarcated boundaries, and D 5 kilometers starting from their demarcated boundaries. So option A, that is the right answer for the given question. Option number A is the right answer. So further moving ahead to next. So next question available with us are very simple, coming from the history part, basically modern history and all. So we are having question, who among following is the author of the book Tomb of Sand? Tomb of Sand book के author कौन है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी गीतांजलि श्री, ऑप्शन सी चेतन भगत, ऑप्शन डी झुंपा लहरी। सो the right option for this question is option B. This is the right answer for the given question. Now further moving ahead to next question. So we are having next question, who among the following invented flying shuttle? Flying shuttle का निर्माण किसने किया था? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। The option is James Hargreaves, option B Johann K, option C Richard Arkwright, option D Humphrey Davy. So the right answer for this is option B. Johann K is the person who have invented the flying shuttle. Next question, where did Netaji Subhash Chandra Bose announce the formation of the government of free India in 1943? So सुभाष चंद्र बोस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये ह्यूम, उन सब से रिलेट हो रहा है। सो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है सिंगापुर, संघाई, बर्लिन। देखिए संघाई चाइना, ये रिलेट नहीं कर रहा है, बिल्कुल गलत। बर्लिन बिल्कुल गलत। डी मैंडले, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द ऑप्शन ए सिंगापुर इज द राइट आंसर। सिंगापुर इज द राइट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। सिंगापुर इज द राइट आंसर। Next question, who among the following introduced the objective resolution in the Constitution Assembly on 13 December 1946? तो हमारे पास काफी important question है, again coming from the polity series. So option available with us are option A Jawaharlal Nehru, option B Rajendra Prasad, option C B.R. Ambedkar, option D Aladi Krishnamswamy Iyer. So right answer for the given question is option number A, that is Jawaharlal
Nehru. This is the right answer for given question. Now further moving ahead to next. So we are having consider the following historical events. अब historical events again modern history part से question आ रहा है. So we have to check it. Which one of the following is right answer? So consider the following historical events. A. Gandhi-Irwin Pact. B. Second Round Table Conference. Peasant movement in Bardoli. Fourth peasant movement in Kheda. So these all are relating to the Gandhiji. So we have to check it. So which one of the following is the chronological order starting from the earliest? मतलब early से हमने देखना है कि कौन सा पहले था. Option available: A 4132, B 4312, C 3124 and D 124 and 3. So the right answer for given question is that is option number D. This is the right answer for given question. Now further moving ahead. So next question comes over here. This is the next question. Which one of the following statement about the Unionist Party is are correct? कौन सी statement correct है Unionist Party के relating? A. It was a political party representing the intersect of landholders in Punjab. B. It was opposed to the idea of the partition of India as India and Pakistan. Select the right answers from the given. So option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2 only, and option D neither 1 neither 2. So option B is the right answer for the given question. Option B is the right answer. Now further moving ahead to next question. So let us see next question. Coming from the geography section, we have discussed about it during our classes as well. So I believe which one of the following statement about metamorphic rocks is not correct? Correct नहीं है. So when such type of questions come is correct or is not correct, तो वहाँ पे हमारा depth knowledge check किया जाता है. We have to look the things into the detail. So option A, due to the segregation of minerals into wavy bands or plenty surfaces, some metamorphic rocks develop foliations. B, where the foliations develop into broad mineral bands, the metamorphic rocks is extremely hard. Option C, where the foliation are moderately thin, the metamorphic rock stands into flake apart. Option D, rocks that originally were composed of one dominant mineral are often foliated by metamorphism. So option C is the right answer for the given question. Option C is the right answer for given question. Now further moving ahead to next question. So next question we are having, which one of the following discontinuity separates earth crust from the middle metal? So the right answer for this question is mohoporic. Again we have discussed this thing in detail, so it won't be taking much of the time. Next question, which one of the following cities of the world would represent the greatest linear velocity of the rotation of the earth? So rotation of the earth coming from the revolution and rotation part in the geography. So options here are Kampala, Uganda, St. Petersburg, Russia, Madrid, Spain, Stockholm, Sweden. So answer for this question is that is option number A, Kampala, Uganda. Kampala, Uganda is the right answer for given question. Now further moving ahead to next question. So very simple question, we have discussed this as well during our classes. So question over here is again coming from the geography series, revolution and rotation of earth. Option A, what will happen if you are flying east across the international date line? अगर आप east across the international date line fly कर रहे हो तो what will happen? A, you will lose 12 hours. B, you will gain 12 hours. C, you will gain 24 hours. D, you will lose 24 hours. So the right answer for this is option number D, you will lose 24 hours. अगर आप इंटरनेशनल लाइन में ईस्ट की तरफ फ्लाई कर रहे हो तो एक दिन का डिफरेंस आ जाता है, राइट? 24 hours is equal to 1 day. Next question, the prime meridian does not passes through which one of the following African countries? So I have explained this thing with the like explanation. We have the tricks available for this as well. So there are 4 options: Morocco, Algeria, Mali, Ghana, right? So the right answer for this question is that is A, Morocco. Morocco is the right answer. यहाँ से pass नहीं करती है. Further moving ahead to next question. So we are having coming question is coming from the geography section. So 96th question is,
piecing together the puzzle of geological time to create and analyze historical maps of Earth is known as. So a question is coming from geography portion. So the right answer for this is option number D. Option D is the right answer. Paleogeography. Paleogeography is the right answer. Now further going ahead for next question. So let us move ahead. So these are the questions that we have discussed till now. Now further the questions are there from the sports section, little bit from the history section as well. Now moving ahead. Okay, so the question coming, I keep on saying, especially questions from naval part, the commissioning and decommissioning of the ships काफ़ी ज़्यादा important होते हैं, तो उस सेक्शन से क्वेश्चन है एंड इट वाज वेरी इजी. ये सारी चीज़ें हमने क्लासेस में डिस्कस करी थी. These all were being discussed by us during the classes. So question in front of us is, which one of the following Indian naval ships were decommissioned in June 2022? इंडियन नेवी की कौन सी शिप्स है जो डीकमीशन की गई थी जून 2022 में? ए आईएनएस गंगा एंड आईएनएस निपात, बी आईएनएस निशांक एंड आईएनएस अक्षय, सी आईएनएस खुखरी एंड आईएनएस सहायक, ऑप्शन डी आईएनएस गोमती एंड आईएनएस रंजीत. सो द राइट आंसर फॉर दिस थिंग एज वी हैव डिस्कस्ड एज वेल, दिस इज आईएनएस निशांक एंड आईएनएस अक्षय. ये डीकमीशन की गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस इज, India signed a deal with which one of the following countries to supply MH-60R helicopters to the Indian Navy? MHR Romeo helicopters. तो USA के साथ ये हमारी डील हुई है. So the option D is the right answer for the given question. Now further moving ahead to next question. So again very simple question. With reference to India's defense, the term Surat and Udaygiri refer to. Surat and Udaygiri basically they both are Indian naval ships, INS Surat and INS Udaygiri. तो ये बेसिकली जो राइट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन डी. दीज आर वॉरशिप्स. ना तो ये कोस्ट गार्ड पेट्रोल बोट्स है, ना कार्गो हेलीकॉप्टर्स है, ना पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स हैं. सो दे आर वॉरशिप्स. नाउ फर्दर मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन अवेलेबल विद अस दैट इज, who among the following laid the foundation of the Vijayanagara Empire? So Vijayanagara Empire question coming from the history portion, basically the medieval history. So the option available with us are Hariharan Buka, Krishna Deva Raya, Rama Raya and Virupaksha Raya. So the answer of this question is option A. Option A is the right answer for given question. Now further moving ahead to next question. The book Kalila and Dina is an Arabic translation of. Arabic translation books किस चीज़ की है? तो इसका आंसर जो है that is पंचतंत्र. Nowadays it was very much in the news. So the right answer for this question is पंचतंत्र. Next question, who among the following initiated the Bhudan movement? Bhudan movement को किसने initiate करा था? This was also the question that we have discussed in the class. Direct question आया था जो हमने क्लास में डिस्कस करा था. So the right answer for this is Vinoba Bhave. Vinoba Bhave is the right answer for given question. Next question now. Let us move further ahead to next question. Question coming from the history part. So the question over here, which one of the following rivers in India was not crossed by Alexander and his army? So four options are given with us: Hyphasis, Asinisis, Hydroids और Hysips. A is the right answer. इसको आज के टाइम में ब्यास बोलते हैं. This is the Bias river. At present it is known by the name Bias river. Next, who among the following has described the medieval Indian postal system as of the two kinds, the horse postcode Uluk and the foot postcode Dawa? किसने इसको डिस्कस करा था? This was also the question that we have discussed during our classes. So right answer for this is Ibn Battuta. Ibn Battuta is the right answer. So इन्होंने इस चीज को इंट्रोड्यूस करा था. Next question. At which among the following Harappan sites are the fire altars found? तो हरप्पन साइट से क्वेश्चन रिलेट हो रहा है. So this is the A. A is the right answer for this question. Now further moving ahead to next question. So we'll see the next question over here.
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन कॉम्यूटेशन ऑफ द डेंसिटी। पॉपुलेशन के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। बेसिकली 2011 की जो सेंसस थी उससे ये क्वेश्चन रिलेट कर रहे हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस पोर्शन। सो फिजियोलॉजिकली डेंसिटी कैन बी कॉम्यूटेटेड बाय dividing the total population by the net cultivable area. Second, जो second statement है, agriculture density can be compounded by dividing the total agriculture population by the net cultivable area. Third, population density can be commutated by dividing the total population by the total area. This is 1, 2 and 3. How many of the above statements are correct? So only two statements are correct, that is 1 and 2. So only two statements. Option B is the right answer for given question. Now further moving ahead to next question. So we can see कि इस बार काफी सारे question जो थे that we have discussed in the class and that was directly from that section. So now further moving ahead to next question. So next question available with us. Consider the following statements about the anticyclones. एक तो cyclone है, एक anticyclone है. So the question coming from this section. Option A, anticyclones are high pressure system. Option B, air in the center of the system must be subsiding. Option C, anticyclones are characterized by converging winds. How many of the statements are correct? Option 1 and 3. Only two statements are correct. So ये बेसिकली यूपीएससी का न्यू ट्रेंड है आजकल। अर्लियर इस ट्रेंड से क्वेश्चन नहीं आते थे। ऐसा जरूर पूछा जाता था 1 and 2 इज राइट, 2 and 3 इज राइट और नन ऑफ द अबव इज राइट, बट दिस इज द न्यू ट्रेंड। सो बेसिकली टू स्टेटमेंट्स इन द गिवन क्वेश्चन आर करेक्ट। नाउ फर्दर मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल विद अस, दैट इज coming from the current affairs section. Which of the following statement is are correct? The earth's crust in the brittle in the nature. Second, the mean thickness of the oceanic crust is 50 km, whereas that of continental crust is around 30 km. So question coming from the geography section. It is about the interior of earth. So interior of earth की हम बात करें, select the correct answer using the code. So both 1 and 2 are correct. So the right answer for this is option number C. Both 1 and 3 are correct. So these are the correct answer for the given question. Next question coming from the current affairs section. It was in news and see, इससे हमें एक बात पता चलती है from this question that UPSC previous 2 years के current affair पूछता है. Maximum of the time students have doubt in their mind that current affairs come only from the 3 or 4 months back, but it is not like that. हम देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन 2020 का है, तो 2 साल पुराना डेटा है. So option and question is in January 2022 the administration of the which one of the two union territory was merged. So हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए because we have discussed this thing. So the option दादरा नगर and Daman and Diu, it is just nearby to the Maharashtra, so this is the right answer. Option D is the right answer for the question. Now further moving ahead to next question. So next question available with us are, that is coming from the polity series relating to the Panchayati Raj system. So this was also the question that we have discussed in our class and it is very easy. So which one of the following is not a power of panchayats under article 243G? पंचायत की कौन सी पावर नहीं है आर्टिकल 243 के अंदर? ऑप्शन ए लैंड इंप्रूवमेंट, ऑप्शन बी इंप्रूवमेंट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ऑप्शन सी लैंड कंसोलिडेशन एंड सोइल कंजर्वेशन एंड ऑप्शन डी रेगुलेशन ऑफ द रिवेन्यू. सो रेगुलेशन ऑफ द रिवेन्यू ये पंचायत का काम नहीं होता है. दिस इज द वर्क डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. देयर इज फाइनेंस कमीशन, वो इस काम को करते हैं. तो दिस इज द वर्क डन बाय द फाइनेंस कमीशन, नॉट द पंचायत. नेक्स्ट क्वेश्चन that is available with us, question number 138. Match the following. So won't be taking much of the time for this thing. Option D is the right answer for this question. So this is the right answer. Now further moving ahead to next question. So the next question available with us are, who among the following is the author of Hastirveda? So option A is the right answer. It is Palakapaya. He is the author of the book. Next question. Now further moving ahead to next question coming from the current affairs section.
Question number 140 question. Which one of the following areas was acquired by the British under the Treaty of Deogaon 1803? So it is option number B is the right answer. Option number B is the right answer. Option C. Consider the following statement coming from the current section. Maharashtra state has maximum share of national highways length in kilometers. Option B. The nature of terrain and the level of economic development is one of the reason for the maximum share of the national highways in Maharashtra. Which of the statement given below is are correct? So option 2 is the right answer. Option 2 is the right answer for given question. Now further moving ahead to next question. Next question available with us are coming from the economy section. So we can see कुछ question economy section से भी आए हैं. तो इसमें हमारे पास question available है. The activities or services focused on creation, rearrangement and interpartition of new existing ideas are referred to as option A quaternary activities, option B quinary activities, option C tertiary activities, option D secondary activities. So option B is the right answer, that is quinary activities. Now further moving ahead to next question. It is relating to the government schemes. So ये भी हमने क्लास में डिस्कस करा था. उड़ान बेसिकली उड़े देश का आम नागरिक. It is an innovative scheme to develop regional aviation market. बिल्कुल सही है. Second, it creates affordability yet economically viable and profitable flight in the regional routes. बिल्कुल सही है. So option C is the right answer. Both 1 and 2 is the right answer for given question. Now further moving ahead to next, coming from the reverse, consider the following statements. A. The Shravati river creates Jog falls. B. The Brahmini river is formed by the confluence of the Kosi and Sank rivers. Option C. The Tamrapani is a river of Tirunelveli district of Tamil Nadu. Option B is the right answer for given question. Now further going ahead. So next question available with us are question number 150. A microphone converts. Microphone क्या convert करता है? A. Electrical signal to sound wave. B. Sound wave to electrical signal. C. Microwaves to sound waves. D. Sound waves to microwaves. Option B is the right answer. Option B is the right answer for given question. ये microwaves to sound waves to electrical signals को convert करता है. So this is the solution for the geography, polity, economy and current affairs. Thank you.